सो वेलकम बैक टू मनी वीडियो गाइस। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखो यार, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हर एक फैक्ट आपको हिला के रख देगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या आप कभी भूतिया बंगले में गए हो? अगर भूतिया बंगले में गए होंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली होगी, वो होगी स्पाइडर वेब्स। कि जब भी आप जाते हो तो आपको मकड़ी के जाले इधर उधर देखने को मिलते हैं। आपके घर में भी बहुत सारे मकड़ी के जाले आपको देखने को मिलते हैं। और आपको हर साल लगता है दिवाली के टाइम के ये जाले किसी काम के भी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों में ये भी माना जाता है कि ये जाले कहते हैं ना कि लेजीनेस लाते हैं घर में। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है और मेरे घर वालों का भी यही मानना है। बट आपको पता है कि एशियन टाइम में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल पट्टी की तरह करते थे, यानी कि इसका इस्तेमाल बैंडेज की तरह करते थे। जब भी उन्हें कोई चोट लगती थी तो वहाँ पर इसे अप्लाई कर देते थे। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये उस टाइम पे काम करता था, लोग इसे इस्तेमाल करते थे। और ये एंटीसेप्टिक है और एंटी फंगल है। और लोगों को इससे इस्तेमाल करने का तरीका ये था कि वह इसमें हनी और विनेगर मिला देते थे और इसमें विटामिन के पाया जाता है। क्या बढ़िया था गुरु। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपके पास सनग्लासेस है? अगर आपके पास सनग्लासेस है तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हो आप? तो कई लोग कहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ लोग कहेंगे कि मैं कूल दिखने के लिए पहनता हूँ, कई लोग कहेंगे कि मैं डस्ट से बचने के लिए पहनता हूँ। बट आपको क्या मालूम है क्यों सनग्लासेस को बनाया गया? देखो यार, आपको एक फैक्ट तो मानना ही होगा कि आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। मतलब कभी भी परफेक्टली झूठ नहीं बोल सकते। जब आप किसी को भी झूठ बोलो तो आप जो आपकी आंखें हैं वो सच बोल देती है। जब भी आप किसी को कन्विंस करो तो आपकी जो आंखें हैं वो सच बोल देती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 1752 में सनग्लासेस को इन्वेंट किया गया था चाइना में। तब इसका इस्तेमाल होता था कोर्ट्स में, जब जज सनग्लासेस को पहनते थे और विटनेस से कुछ सवाल करते थे। इसका मोटिव ये होता था कि ताकि विटनेस उनकी फेशियल एक्सप्रेशन को पहचान ना सके, कि अगर उन्हें झूठ भी बोलना पड़े उनके सामने तो वह उसे पता ना चल सके। इसलिए इसका इस्तेमाल होता था। क्यों? तो हिला डाला ना। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कॉटन कैंडी को खाया है? जब आप कॉटन कैंडी को खा रहे होंगे तो आपको कुछ फैक्ट्स मालूम नहीं होंगे। मैं आपको वो फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फैक्ट, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि कॉटन कैंडी खाने से हमारे अंदर आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स की मात्रा बढ़ जाती है। और कॉटन कैंडी को मेल्ट करके, आप मेल्ट मत कीजिएगा, आप सिर्फ खाने पे ध्यान दीजिए। कॉटन कैंडी को मेल्ट करके हम आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स को भी बना सकते हैं। और एक और बात, एक और फैक्ट, तगड़ा फैक्ट, कि आपको पता है कॉटन कैंडी का दुश्मन कौन है? तो आप कहेंगे जी हाँ, डेंटिस्ट हमें कॉटन कैंडी नहीं खाने देते क्योंकि मीठा खाने से हमारे दांत पर कीड़े लग जाते हैं। क्या आपको पता है कॉटन कैंडी को किसने बनाया था? यानी कि कॉटन कैंडी की मशीन को, इलेक्ट्रिक कैंडी मशीन को किसने बनाया था? वो थे एक डेंटिस्ट जिनका नाम था विलियम मॉरिसन। सन 1897 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कॉटन कैंडी की मशीन यानी कि इलेक्ट्रिक कैंडी मशीन को बनाया। उसमें उन्होंने मेल्ट की हुई शुगर को डाला और उसके बाद उन्होंने स्पिनिंग सेंट्रल चैम्बर में उसे डाल दिया, जिसके साथ वह घूम ज़्यादा नहीं घूमना, घूम कर वह बना और जैसे मकड़ी का जाला टाइप बना। और इसी के साथ हमें कॉटन कैंडी का आविष्कार देखने को मिला। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इस फैक्ट के ऊपर से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरा चैनल पर्दा उठाएगा इस फैक्ट के ऊपर से, और इसके बारे में अब तक किसी भी चैनल ने बात नहीं की है। और वो फैक्ट ये है कि कॉटन कैंडी खाने के बाद आप खुश हो जाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। रुको यार, मारना मत। कॉटन कैंडी खाने से हमारी जो है उम्र बढ़ जाती है। जी हाँ, जैसे अभी भी मैंने बताया कि कॉटन कैंडी खाने से हमारे अंदर ब्लड वेसल्स की मात्रा बढ़ जाती है। उसी के कारण कॉटन कैंडी को बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि आपको मंथ में एक आधी बार तो जरूर खाना चाहिए। तो नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ये तो मालूम होगा कि साइंटिस्ट बहुत ही वेले होते हैं, उन्हें हर एक बात का मीनिंग चाहिए होता है। एक दिन कुछ साइंटिस्ट वेले बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ बम्बल बीज को पकड़ा और उनकी हाइट को ऑब्जर्व किया कि वे कितनी ऊपर तक उड़ सकते हैं। ये बहुत ही वेली बात होगी। आपको लगा एक छोटी सी मक्खी कितनी ऊपर तक उड़ सकती है, बट जो फैक्ट उनके सामने आया वो हिला देने वाला था, क्योंकि एक बम्बल बी 9000 मीटर तक की दूरी को तय कर सकती है। यानी कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर जा सकती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8849 मीटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे ख्याल से। यानी कि 29,525 फीट तक की ऊंचाई को तय करना बहुत ही बड़ी बात है। आज से तकरीबन कई साल पहले 20 जुलाई 1969 को तकरीबन 600 मिलियन लोगों ने एक ऐतिहासिक नज़ारा देखा टीवी और रेडियो में, जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे धरती से लेकर चांद तक
पहला इंसान पहुंचा जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी सभी मेंबर्स ने क्या किया? चांद पर पहुंचने से पहले उन्होंने 100 ऑफ पोस्ट कार्ड्स और ऑटोग्राफ साइन किए। उसका रीज़न जानते हैं? उसका रीज़न ये है कि उन्हें ये पता था कि वह वापस लौट कर नहीं आने वाले, क्योंकि देखो इसमें कोई गारंटी तो नहीं कि वह वापस लौट कर आएंगे, इसलिए उन्होंने, उसके पास लाइफ इंश्योरेंस कराने का कोई टाइम नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वही साइंस कर दी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इन द फ्यूचर अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो वो पोस्ट कार्ड्स बहुत ही महंगे दाम पर बिकेंगे। क्या आपको पता है उन सभी पोस्ट कार्ड में से हर एक पोस्ट कार्ड $28,500 में बिकता है। लकीली वह मिशन सक्सेसफुल हुआ और सभी मेंबर्स बचकर वापस आ गए, और फिर भी उस पोस्ट कार्ड की कीमत आज बहुत ज़्यादा है। एक और चौंका देने वाला और एक्सेप्टेबल फैक्ट, आपको पता है हर एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं? हर एक सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं, हर एक मिनट में 250 बच्चे पैदा होते हैं, हर एक घंटे में 15,000 बच्चे पैदा होते हैं, और हर एक दिन में 3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं। अब थोड़ी और मैथ्स को बढ़ाते हुए हम अगर साल की बात करें तो हर एक साल में 131 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक और सवाल, आपका नाम क्या है? अपना नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि अगला सवाल इसी के रिलेटेड होने वाला है, अगला फैक्ट इसी के रिलेटेड होने वाला है। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक नाम के बंदे कौन होते हैं? यानी कि एक कॉमन नाम जो कि आपको हर एक चौथे बंदे का सुनने को मिल सकता है। वो एक माइक, हैरी या पीटर नहीं, वो है मोहम्मद। यानी कि इस दुनिया में 150 मिलियन लोगों का नाम मोहम्मद है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों? क्योंकि ये माना जाता है कि इस्लाम में ट्रेडिशन है जिसके अनुसार उन्हें अपने पहले बच्चे का नाम मोहम्मद रखना होता है। उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से वह अपने पहले बच्चे का नाम मोहम्मद रखते हैं। और अगर आपके पास इस फैक्ट के रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे जानने में बहुत ही खुशी होगी। तो दोस्तों अगला फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो अगले फैक्ट में क्या हुआ कि आपको पता है रशिया एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो कि सन 1908 में ओलंपिक्स में देर से पहुंची। अब आप कहोगे देर से पहुंचने का मतलब ये है कि वह लेट तुरे होंगे, लेट चले होंगे, बट नहीं, आपको पता है कि रशिया सन 1908 में ओलंपिक्स में पूरे 12 दिन लेट पहुंची। इतना भी कोई लेट होता है क्या? अब इसका रीज़न सुन लो यार। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री थी उस टाइम पे जो कि जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल कर रही थी। इकलौती तो नहीं कह सकते हम, बहुत सारी कंट्री इस्तेमाल कर रही थी, बट रशिया जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए वह भूल गई कि जो ब्रिटेन है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर में 200 साल पहले ही स्विच कर चुका है, तो इसी के कारण वह 12 दिन लेट पहुँचे। अब इसमें आप कहोगे कि दोनों की गलती नहीं है, वैसे तो रशिया भूल गई, वह अपने कैलेंडर के हिसाब से चली और ब्रिटेन में अपने कैलेंडर के हिसाब से ओलंपिक्स हुए, तो इसलिए 12 दिन का फ़र्क आ गया लगभग। अब आप कहोगे ग्रिगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर क्या है? अब दोस्तों अगर आपको इसके बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, कैसे ये शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। बस इतना सुन लो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और उसके हिसाब से आज 13 फरवरी 2021 है, और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 31 जनवरी 2021 है आज के दिन। ये फैक्ट बहुत ही चौंका देने वाला है, मुझे पता है। अब आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो अगला फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको हंसाने वाला है, और तो और आपको थोड़ी देर के बाद आप जब डीपली सोचेंगे इसके बारे में तो सेंसलेस भी है। मतलब कि फैक्ट सेंसलेस नहीं है, जिस बंदे ने कांड किया वो सेंसलेस था। क्या आपको पता है सन 2006 में ईबे पर एक बंदे ने, जिसका नाम था इसाक बटरफील्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस कॉमेडियन था, उसने ईबे पर न्यूजीलैंड को सेल कर दिया। अब आप कहोगे न्यूजीलैंड को सेल कर दिया, यार ये क्या बात हुई? नहीं, सेल नहीं किया, मतलब कि उसको ऑक्शन पे डाल दिया। और आपको पता है उसकी कीमत, स्टार्टिंग कीमत क्या थी न्यूजीलैंड की? 0.01 सेंट्स। और लोगों ने कीमत लगानी शुरू कर दी। जब तक ये $3,000 पर पहुंचा तब तक ईबे वालों को तुरंत ही पता चल गया और उन्होंने उस कैंपेन को या उस ऑक्शन को ख़त्म कर दिया। तो देखो यार, आपको जैसे कि पता है कि हम सब कुछ रेंट पे ले सकते हैं, सब कुछ, यानी कि कार, बाइक, कोई भी ऐसी मटेरियल्स जो कि रेंट पे हमें आसानी से मिल जाती है। बट आपको लगता होगा कि यार रिलेशनशिप को थोड़ी ना हम रेंट पे ले सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ही ट्रुथ है, ऐसा हुआ है।
और होता भी है। तो दोस्तों एक महिला है जिसका नाम है कैनली, जिनकी उम्र है 63 ईयर्स, और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है नीड अ मॉम, और वहाँ पर जाकर आप मॉम को ले सकते हैं, यानी कि मॉम को रेंट कर सकते हैं, कैनली को रेंट कर सकते हैं। कैनली आपकी मदर की तरह आपसे बिहेव करेगी, वह आपको सारी सर्विसेज देंगी, जैसे कि सारी मतलब कि आपके साथ मूवी देख सकती हैं, आपको करियर काउंसलिंग कर सकती है, आपको अगर कोई भी टेंशन है तो आप उनके साथ बहुत आराम से बात कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग उन्हें रेंट पे लेते भी हैं। अब आपका सवाल आता है कि यार कितने पैसे देने होंगे आपको। पैसे तो ये है कि $40 अराउंड वो रोज़ मंथ की है, वो रोज़ आपके घर आएंगी 1 घंटा, और शी विल बिहेव लाइक अ मॉम विद यू। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक लगा मुझे, इसलिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में टॉप 10 पे रखा। तो अगर अब तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।